तो आपने देखा कि ये जो खबर थी वो राजधानी दिल्ली से आ रही थी। अगर राजधानी दिल्ली का ये हाल है तो देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होगा। अब हम अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज से सामने आया एक ऐसा मामला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक 15 साल की मासूम बच्ची और उसके साथ हुआ शर्मनाक खेल। कौन था इस खौफनाक अपराध के पीछे? कौन है वो गुनहगार जिसने इस मासूमियत को तोड़ा? आज की गुनहगार कौन में हम उजागर करेंगे हर उस राज को, हर उस झूठ और चेहरे को, और आप खुद पूछेंगे असल में गुनहगार कौन है। प्रयागराज से चौंकाने वाला यह सच, 15 साल की मासूम के साथ हुआ खेल। कौन है यह गुनहगार? आज हम खोलेंगे हर राज को और आप खुद पूछेंगे असल में गुनहगार कौन है। देखिए गुनहगार कौन के इस भाग में प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां 15 साल की एक नाबालिग लड़की से अंडाणु निकाले जाने का आरोप लगा है। यह मामला सरोगेसी से जुड़े एक कथित रैकेट का बताया जा रहा है। आरोप है कि एक महिला ने लड़की को बहलाकर और समझाकर ऑपरेशन के लिए तैयार किया। उसे बताया गया कि यह सिर्फ एक छोटा सा मेडिकल प्रोसीजर है, जिसके बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में कहा कि उसे अच्छे भविष्य और पैसों का लालच दिया गया। उससे धर्म और आजादी से जुड़े कई तरह के वादे भी किए गए और कहा गया कि आगे चलकर उसकी शादी भी करवा दी जाएगी। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि पिछले एक साल में करीब 20 से 25 नाबालिग लड़कियों को अंडाणु इसी तरह निकाले जाने की आशंका है। फिलहाल पुलिस 3 एंगल से जांच कर रही है। कितनी लड़कियां इसका शिकार हुई है, क्या इसके पीछे कोई संगठित रैकेट है, और क्या लड़कियों को बहला फुसलाकर इसमें शामिल किया जा रहा था। थाना फाफामाऊ पर अनीता गौतम पत्नी लवकुश गौतम द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा पलक हेला निवासी थाना करेली तथा उसकी मां रिंकी हेला पर अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के अपहरण तथा जबरन बहला फुसलाकर इंदिरा आईवीएफ में अवैध रूप से ओवा एक्सट्रैक्शन करवाने आदि के संबंध में आरोप लगाए थे। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना फाफामाऊ पर 6 फरवरी को अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की जांच के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि पीड़िता की मां द्वारा 3 फरवरी को उसको वन स्टॉप सेंटर पर दाखिल कराया गया था, जहां पर जब CWC के सामने लड़की का बयान हुआ तो उसके द्वारा वहां पर इंदिरा आईवीएफ पर पलक के साथ जाकर ओवा एक्सट्रैक्शन करवाना स्वीकार किया तथा साथ ही साथ यह भी बताया कि उसकी मां के द्वारा उसको परेशान किया गया था तथा घर से निकालने का आरोप भी लगाया था। इस संबंध में और गहनता से जांच करने पर यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि नाबालिग पीड़िता पलक निवासी करेली के साथ वेट्रेस का कार्य किया करती थी तथा पलक और उसकी मां रिंकी द्वारा उसको पैसों का प्रलोभन देकर आईवीएफ डोनर बनने के लिए तैयार किया गया तथा उसे बहला फुसलाकर वो सीमा भारतीय पत्नी दिलीप भारतीय के पास लेकर गए, जहां पर उसके द्वारा अपने बेटे हिमांशु भारतीय से पीड़िता का फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया गया, जहां पर उसको बालिग तथा विवाहित दर्शाया गया था। सीमा द्वारा नाबालिग को फर्जी आधार के साथ कल्पना भारतीय, जो कि इंदिरा आईवीएफ की रजिस्टर्ड एजेंट है, के पास ले जाया गया, जहां पर उसके द्वारा नाबालिग पीड़िता का फर्जी कंसेंट एफिडेविट तैयार कराया गया। तत्पश्चात 20 जनवरी 2026 को इंदिरा आईवीएफ पर इनके द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर ओवा एक्सट्रैक्शन करवाया गया था। इन सब तथ्यों के आधार पर प्रकरण में पुलिस द्वारा अभी तक पलक, रिंकी, सीमा, हिमांशु तथा कल्पना को फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने तथा नाबालिग को फर्जी बालिग दर्शाते हुए उसका ओवा एक्सट्रैक्शन कराना, जो कि अवैध है, के संबंध में आरोपों में हिरासत में लिया है
जहां पर इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा इनके अन्य सहयोगियों की भी जानकारी की जा रही है। उक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा तथा साक्ष्य के क्रम में गुणदोष के आधार पर विवेचना और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब 15 साल की कोमल अचानक लापता हो गई। मंसूराबाद की रहने वाली कोमल 15 जनवरी को घर से निकली और वापस नहीं लौटी। परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। कई दिनों के तलाश के बाद 21 जनवरी को जानकारी मिली कि वह सिविल लाइंस के एक IVF सेंटर में भर्ती है। जब मां वहां पहुंची तो बताया गया कि ऑपरेशन हो चुका है और अंडाणु निकाल लिए गए हैं। फिलहाल लड़की को शेल्टर होम में रखा गया है और 5 फरवरी को उसका मेडिकल कराया जाएगा। पुलिस का कहना है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा मामला नाबालिगों की सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों को लेकर एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आया है। कैमरामैन के साथ राष्ट्रीय समाचार प्रयागराज ब्यूरो रिपोर्ट।